जय श्री राम दोस्तों। और देवी के सभी रूपों को मेरा सशक्त प्रणाम। आज आपको हनुमान जी के बारे में बताऊंगी कि कैसे उन्होंने अभी मेरा 22 तारीख को एग्ज़ाम था, 22 दिसंबर को, और मैंने हनुमान जी से कहा हुआ था कि हनुमान जी आप हमारा एग्ज़ाम है, आपको हमारे एग्ज़ाम में हमारे साथ चलना है। तो आपको नहीं पता होगा दोस्तों हनुमान जी कैसे कैसे चमत्कार करते हैं लोगों के साथ। कुछ लोग सच नहीं होते तो उल्टी सीधी बातें जैसे कमेंट में लोगों के मैं देखती हूँ डालते रहते हैं कि कुछ नहीं करते भगवान, होते ही नहीं है, कुछ काम ही नहीं किया, मैंने इतने साल पूजा की पूजा, कुछ हल नहीं मिला, मेरा कोई रिजल्ट नहीं आया। पर मैं आपको कैसे बताऊंगी कि कैसे हनुमान जी ने मेरा थोड़ी सी मेरी हेल्प करी। थोड़ी नहीं, मैं तो कहूँगी बहुत बड़ी भगवान हेल्प करते हैं। पर आपकी कभी कभी हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है, पर प्रभु के लिए वो छोटी सी प्रॉब्लम होती है। मेरा एग्ज़ाम था, मैं यहाँ से 3:30 बजे करीब मैं निकल गई थी रात में, और मेरा जहाँ सेंटर वहाँ की बस अपने बस अड्डे से पकड़ी, और मैंने जैसे सोची थी भगवान मैं सुरक्षित पहुँचाऊँ, क्योंकि आजकल ठंड के टाइम होने लगा, कोहरे में रात दिन पेपरों में निकल रहा है, वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, गाड़ी पलट रही है। तो मैंने माता काली को भी अर्जी थोड़ी सी लगाई, माता ध्यान रखना, रास्ते का सफ़र है, सुरक्षित पहुँच जाऊँ, सुरक्षित घर आ जाऊँ। और हनुमान जी से तो प्रार्थना मैंने करी थी कि आप हमारे साथ ये चलिए एकदम। बस मुझे आपको नहीं पता दोस्तों, जो है मुझे बस भरी हुई मिल गई, मुझे सीट भी मिल गई, मैं बैठ के गई। और इतने एग्ज़ाम की वजह से मैं आगे ही कानपुर ही पे ही थी, मतलब कानपुर के जैसे आसपास एरिया होते हैं बस निकलने के बाद, तो वहाँ पे बस काफ़ी मतलब बच्चे बैठ रहे थे, तो बस हो गई थी, काफ़ी भर गई थी, तो बहुत बच्चे खड़े होके जा रहे थे। मैं एग्ज़ाम 5:30 के बाद 6 बजे से पहले मैं अपने एग्ज़ाम सेंटर पहुंच गई थी, और बहुत अंधेरा था, ठंड का टाइम। बाय दिस कहने को 22 दिसंबर कौन इतनी ठंड, पर जो जो एग्ज़ाम दिया है उससे पूछो कितनी ठंड थी। और मैंने हनुमान जी को स्मरण करते हुए रास्ते भर में करती गई, और पूरे रास्ते में मतलब मैं जहाँ से मैं कानपुर अगर जैसे कोई बैठ रहा है और कहीं जा रहा है, तो पूरे रास्ते छोटे छोटे हनुमान जी दिखे, मैं भगवान का स्मरण करती जाऊँ कि और कहीं भगवान एक्सीडेंट जैसी ना चीज़ें हो जाए, इतना हो रहा है। पूरे रास्ते मुझे हनुमान जी दिखते रहे छोटे छोटे। उसके बाद फिर हनुमान जी की कृपा देखो मैं एग्ज़ाम सेंटर पहुंच गई। रास्ता थोड़ा सा हमारे साथ 3-4 बच्चे और भी थे जो भटक रहे थे रास्ते में, जहाँ थोड़ा सा पहुंच गए थे, काफ़ी जंगल अंधेरा टाइप का था, और झाड़ी वाड़ी तो ऐसी थी, वहाँ पावर हाउस था, वहाँ हम लोग पहुँच गए थे। फिर उसके बाद जो है पता चला हम गलत लोकेशन पे, फिर सही लोकेशन पे हम लोग पहुँच गए। फिर आपको बताते हैं कि मैं जब पहुँची और थोड़ा उजेला हुआ, ढेर सारे बंदर वहाँ आ गए, ढेर सारे बच्चे, थोड़े से बड़े वानर थे, वो सब आ गए। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊँ, मुझे ये लगी, जिस एग्ज़ाम सेंटर में जहाँ मेरा एग्ज़ाम था, स्कूल था, वहाँ पे हनुमान जी उसके ऊपर जो स्कूल के ऊपर बैठ गए, और वैसे सेम बैठे जैसे जब आप लोगों को याद होगा अयोध्या केस जैसी जब वो चीज़ हुई थी, तो वानर छत पे बैठा हुआ था। आप सभी लोगों को याद होगा, और नहीं अगर किसी को मालूम है तो वो यूट्यूब पे सर्च करके देख सकता है, ये जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो जब अयोध्या में लोग बताते हैं यूट्यूब से, मैंने भी सुना हुआ है कि बम डिफ्यूज किया था बंदर ने, और पुलिस वाले ढूंढ रहे थे, तो उसने तार काट के चला गया था, और छत पे वो जो मंदिर की शिखर होती है उसके ऊपर जाके बैठ के उसने झंडे को ऐसे छुआ, मतलब हमने भगवान राम को हमारे होते हुए कैसे कोई मेरे होते हुए भगवान राम को कोई कैसे हानि पहुंचा सकता है, और उसने जीत कैसा दिला। वैसा ही सेम चीज़ मेरे एग्ज़ाम में, मतलब मैं बैठी वहाँ स्कूल था जो एग्ज़ाम वाला स्कूल, वहाँ पे ऐसे ही बैठे हुए थे। मैं इतनी खुश हुई, और मैं कहूँ भगवान इसी तो मुझे भी जीत दिला दो। और मैं फिर मेरे पूरे एग्ज़ाम तक ऐसे ही रहा,
जब तक मेरा एग्ज़ाम चलता रहा, वहाँ स्कूल के अंदर मिले मुझे वानर रूप में, फिर बाहर फिर मेरा फिर एग्ज़ाम दे के भी मैं आऊँ, मैं सुरक्षित घर भी पहुँच गई। ये सिर्फ माता की दया है। चाहे मैं किन्हीं रूपों में, माता अलग अलग ज़रूर हैं, ठीक है, पर वो एक है। जैसे अपने बच्चे का आप घर का भी नाम से बुलाते हो और स्कूल का नाम, पर है तो वे एक व्यक्ति। उसी तरह हमारी माता कुछ भी हो, चाहे जगत जननी है वो, और वो उनके नाम दुर्गा हो, काली हो, विंध्यवासिनी हो, है बगुलामुखी, कोई भी देवी के नाम अलग हो, पर वो एक है। तो मैं उस जगत जननी अम्बा को मैं धन्यवाद देती हूँ, और धन्यवाद देती हूँ हनुमान जी को। नहीं तो इतनी दुर्घटना हो रही थी, जैसा मैं सोच रही थी वैसा मुझे सुरक्षित लेके गए, सुरक्षित लेके आए। कोई दिक्कत मैं सोच रही थी इतनी अंधेरे में मैं कैसे जाऊंगी, कोई लोग होंगे नहीं, कैसे अंधेरे में लड़कियों का निकलना सेफ है कि नहीं है। और भगवान की दया से उस दिन रात के टाइम एकदम से लाइट चली गई, और इतना उजेलापन लग रहा था। 2 बजे, मैं 2 बजे उठ गई थी, और 2 बजे इतना उजेला लग रहा था कि लग ही नहीं रहा था कि हम 3 बजे रात को कहीं जा रहे हैं। जैसे सुबह का उजेला हो जाता है, वैसे 2 बजे उजेला मुझे लग रहा था, हमें और मम्मी को। और ठंड भी नहीं लग रही उतनी, घर में तो ठंड नहीं लग रही कि मैं बहुत ठंड के मारे उठा नहीं जा रहा हो। और फिर रास्ते में मुझे चलती फिरती रास्ता भी मिल गई, लोग चल रहे फिर रहे, मतलब मुझे लग रहा था बहुत डर, क्योंकि आज कितनी घटनाएं होती हैं लड़कियों के साथ। चाहे वो आजकल तो घटनाओं का ऐसा अंबार लगा हुआ है कि 60 साल 80 साल के साथ 21 साल के बच्चे ऐसे कर रहे हैं। तो जहाँ इस उम्र की तो और कम उम्र की भी लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है, तो एक मन में एक स्वाभाविक सी बात है, डर रहता है। और इतनी दुर्घटनाएं हो रही, रोड बसों से, गाड़ी पलट रही, ट्रेन पलट रहा, तो ये चीज़ का डर रहता है। और ये था कि प्रभु की दया से, माता की दया से मैं सुरक्षित मुझे पहुंचाया और सुरक्षित लेके आई। मैंने कहा ये छोटी सी एक घटना आपको बताऊं ज़रूर कि मेरे साथ ऐसा हुआ था। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना होती है तो आप ये प्लीज़ कमेंट द्वारा बताएं मुझे, जिसका मैं आप लोगों को शेयर करूं यूट्यूब के माध्यम से। हाँ, वो बात अलग है कि मैं कभी रोज़ नहीं आती, कभी कभी आती हूँ। हाँ, पर आप लोग अपनी राय देंगे तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी जल्दी आने की। जय श्री राम, जय हनुमान।